बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मेरे साथ सहयोगी महिमा ढोंडियाल भी मौजूद रहेंगी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर में बुलडोजर एक्शन लगातार किया जा रहा है। मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ा गया है। सड़क निर्माण के लिए अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नूरी जामा मस्जिद का अवैध हिस्सा ढहा दिया गया है और इसके पीछे कारण दिया गया है सड़क चौड़ीकरण। तो यहाँ पर कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, सड़क का चौड़ीकरण होना है। वो हिस्सा जो अवैध था, अवैध तरीके से बनाया गया था, उस हिस्से को ढहा दिया गया है। बुलडोजर से एक्शन ये लिया गया है। तस्वीर आप देखिए, सड़क पर जो चीज रोड़ा बनेगी उस पर हथौड़ा चलेगा। और ये उत्तर प्रदेश की फतेहपुर में एक और नजीर पेश होती हुई इन तस्वीरों में दिख रही है। सड़क की रास्ते में बाधा था जो हिस्सा, उसको हटा दिया गया है। ये फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद है जिसको बुलडोजर के सहारे मलबे में एक हिस्से को तब्दील किया गया ताकि सड़क का जो रास्ता है वो चौड़ा किया जा सके, लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हर बार अवैध तरीके से कब्जा किया जाता है। सड़क पर मनमानी अब नहीं चलेगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बुलडोजर जो भी इस तरीके से अवैध कब्जा करेगा उस पर कार्रवाई करेगा। बुलडोजर के जरिए मलबे में तब्दील की जाएंगी हर वो इमारत जो अवैध तरीके से तैयार की गई होंगी, जो सड़क के बीचों बीच बनी होंगी, जो रास्ते में अवरोध पैदा कर रही होंगी। दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में आप देखिए जब अब से कुछ देर पहले बुलडोजर पहुंचा था और कार्रवाई कर रहा था। दूसरी तस्वीर में बुलडोजर के जरिए जब कार्रवाई हो चुकी थी, जब तक अवैध हिस्सा ढहाया जा चुका था, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे में शांतिमय तरीके से अतिक्रमण पर तगड़ा एक्शन लिया गया है। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर का ये मामला है। देखिए, दो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं फतेहपुर से। बुलडोजर एक्शन की मस्जिद का एक हिस्सा अवैध था, यही एक बड़ा कारण है कि इस पर कार्रवाई की गई। सड़क की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था और इसी पर कार्रवाई की गई है। बुलडोजर से अवैध हिस्सा जो है उसको गिराया गया है और सड़क चौड़ीकरण के लिए इस पर एक्शन भी लिया गया। और पीडब्ल्यूडी ने दरअसल नोटिस जारी किया था, उसके बाद ही आपको जानकारी दे दें कि ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया था। और अब फतेहपुर से बुलडोजर एक्शन जो है वहां की तस्वीरें सामने आ रही है। इससे पहले भी आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे थे। और कारण क्या है? कारण है अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो भी अवैध निर्माण पाया जा रहा है, प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि जो भी नियमों की अवहेलना करेगा, उल्लंघन करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और फतेहपुर में नूरी मस्जिद थी, वहां पर आपको बता दें कि एक दीवार जो कि सड़क पर बनी हुई थी, इसी को लेकर के पहले पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट नोटिस देता है और उसके बाद फिर बड़ी कार्रवाई करता है। और इसी खबर पर अजय दुबे हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पहले पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया था, ये बताया था कि नूरी जामा मस्जिद का एक हिस्सा जो है वो अवैध तरीके से तैयार किया गया है, उस पर बुलडोजर के तहत कार्रवाई होगी। कार्रवाई हो चुकी है, अब आगे क्या? अब बिल्कुल देखिए, बेहद शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई हुई है और डिप्लॉयमेंट पुलिस का जबरदस्त रहा। 10 थाने की जो पुलिस है वो लगी थी और बड़े सीनियर अधिकारी भी उस मौके पर मौजूद रहे। इससे भी अलग जब ये नोटिस दिया गया था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से, तब ये बात स्पष्ट हो गई थी, क्योंकि जो मस्जिद प्रबंधन समिति के लोग थे उनकी तरफ से भी इस बात को स्वीकार किया गया था कि ये निर्माण का जो हिस्सा है ये गड़बड़ है और इसे तोड़ने का जो एक बार प्रयोग है वो पहले भी किया, एक बार इसको तोड़े का प्रयास पहले भी हुआ था। उस समय भी काफी हिस्सा गिराया गया था, तब भी बेहद शांतिपूर्ण तरीके से घटनाक्रम घटा था। फतेहपुर का ये मामला है और मस्जिद के ऊपर, मस्जिद के जो ये मस्जिद के बाहरी हिस्सा है जो अभी कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले ही बनाया गया था, जिसके चलते सड़क पर अवैध निर्माण हो गया था, उस पर यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन की मौजूदगी में इलाके के एसडीएम खुद खड़े होकर, सीनियर पुलिस अधिकारियों ने खुद खड़े होकर जो पैमाइश पहले की गई थी, जिसको लेकर पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया गया था, उस मेजरमेंट को मापते हुए उस हिस्से को जमींदोज कर दिया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा घटनाक्रम वहां पर हुआ है। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई की गई है और आप लगातार जानकारी दे भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नूरी जामा मस्जिद अगर बात करें तो 180 साल पुरानी है और आपको ये भी बता दें कि जो दीवार थी वो सड़क पर थी। इसी को लेकर पहले नोटिस दिया गया और अब बड़ी कार्रवाई की गई है। अब आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर फिलहाल इसी तरह से बाकी जगहों का भी चिन्हीकरण किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है जगहों को, और कार्रवाई आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। फिलहाल आप इस रिपोर्ट को देखिए। मस्जिद के नाम पर कब्जा, योगी का बुलडोजर चला।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नूरी जामा मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। मस्जिद के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। बताया जा रहा है कि नूरी मस्जिद को गिराने के लिए पहले ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस भेजा था। नोटिस जारी होने के 1 महीने बाद भी जब मस्जिद के अवैध हिस्से को खुद नहीं हटाया गया तो आज सुबह प्रशासन का बुलडोजर मौके पर पहुंच गया और मस्जिद के अवैध हिस्से को धड़ाधड़ गिरा दिया गया। फतेहपुर के ललौली में 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद का जो हिस्सा गिराया गया है वो हिस्सा सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहा था, जिसके बाद इसे हटाने के लिए कहा गया था। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 335 के दोनों किनारों पर चौड़ीकरण होना है, जिसके माप के दौरान नूरी जामा मस्जिद के 150 वर्ग फुट का हिस्सा अवैध पाया गया। पीडब्ल्यूडी की टीम ने हिस्से को ध्वस्त करने के लिए चिन्हित किया और 17 अगस्त को मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा गया, लेकिन मस्जिद कमेटी की ओर से अब तक कोई एक्शन नहीं लिए जाने पर प्रशासन ने अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मौके पर एडिशनल एसपी, एडीएम, आरएएफ, पीएसी समेत रैपिड एक्शन फोर्स और जनपद के कई थानों की पुलिस मौजूद रही। जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी की ओर से धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र का हवाला देते हुए पीडब्ल्यूडी के ध्वस्तीकरण के नोटिस को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोटिस पर स्टे लगाने की मांग की गई है। हालांकि केस टेकअप नहीं हो पाने की वजह से बीते 6 दिसंबर को होने वाली सुनवाई टाल दी गई। मामले पर अब 13 दिसंबर को सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मंदिर या मस्जिद कोर्ट करेगा फैसला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं का है, जहां पर जामा मस्जिद को लेकर जो सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी थी वो टल गई है। अब वो सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17 दिसंबर को सुनवाई होगी, जिसमें ये फैसला होगा कि वो मंदिर है या मस्जिद है। दरअसल जामा मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर का होने का दावा किया गया है और इसी को लेकर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई टल गई है। अगली तारीख 17 दिसंबर की मिल गई है। बदायूं में मंदिर मस्जिद विवाद का ये पूरा मामला है, जहां पर बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया। लेकिन अब इस दावे पर अदालत की दहलीज से क्या कुछ फैसला आता है, इसका इंतजार थोड़ा और करना होगा, क्योंकि आज की सुनवाई अगली तारीख के लिए टल गई है। और साहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीलकंठ मंदिर या शमसी जामा मस्जिद मामला ये है, और जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, इस पूरे मामले की सुनवाई अब 17 दिसंबर को होने वाली, आज सुनवाई क्यों टली ये भी बताइए, इस पूरे मामले को लेकर अपडेट। आज बिल्कुल देखिए, अब जो अगली सुनवाई है वो 17 तारीख को होनी है। हालांकि आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कंडोलेंस के चलते आज जो कोर्ट है वो नहीं बैठी। एक सीनियर जो वकील है उनका देर रात देहांत हुआ, उसी कंडोलेंस के चलते आज कोर्ट जो है वो नहीं बैठा है। अब 17 तारीख इस पूरे मामले में अगली तारीख दे दी गई है। 3 तारीख को जहां पर सुनवाई रुकी थी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष या यूं कह लीजिए इंतजामिया कमेटी की तरफ से जो अपना पक्ष रखा जाना था वो पक्ष 3 तारीख को पूरा नहीं हो पाया था, उसी के चलते 10 तारीख दे दी गई थी। आज जब सुनवाई नहीं हुई तो अब 17 तारीख को भी जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी बात रखता हुआ नजर आएगा। इंतजामिया कमेटी अपना जो पक्ष है वो रखेंगे और वक्फ बोर्ड की तरफ से भी उनका पक्ष जो है वो रखा जाएगा। और इस पक्ष के बाद जो हिंदू पक्ष है जो इस पूरे मामले में याचिका करता है वो भी अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि आज जब दोनों ही पक्षों से हमने बात की तो हर कोई अपने केस को मजबूत बताता हुआ नजर आया, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात इसमें यही रही कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ये लगातार बोल रहा है कि ये एएसआई मॉन्यूमेंट नहीं है, लेकिन आज जो मुस्लिम पक्ष के वकील है उन्होंने इस बात को कबूला, लेकिन बाद में ये भी बोल दिया कि वक्फ बोर्ड को वो बाकायदा इस मस्जिद को लेकर जो खर्चा और एक लेटर जो है या यूं कह लीजिए कि पूरा इंतजाम वक्फ बोर्ड करता था। तो तमाम ऐसे पेच है जो इस मामले में फंसे हुए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एएसआई की जो रिपोर्ट थी वो कोर्ट में सबमिट की जा चुकी है। सरकार का जो गैजेट था जिसको हिंदू पक्ष एक तरीके से आधार बना, रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जो कोर्ट में सबमिट हो चुकी है फास्ट ट्रैक कोर्ट में, हालांकि सुनवाई टल चुकी है, लेकिन जरा ये बताइए मुख्य तौर पर उस रिपोर्ट में सबूत के तौर पर किन किन बातों का जिक्र किया गया है, क्योंकि ये बताया गया है कि 148 साल पुरानी रिपोर्ट है जिसका हवाला दिया गया है। आज बिल्कुल देखिए, 2 बड़ी बात